था उसका, प्राणों की आहुति तुझ पे निसार कर देंगे, लेकिन अपने वतन की मिट्टी को किसी भी हाल में संकट में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने वतन और संपूर्ण हिंदुस्तान से प्यार था उसे। वतन के लिए उसने हर दर्द और जख्म को सहा। उस पर अपने वतन की मिट्टी का कर्ज था, जिसे उसने अपने लहू के आखिरी कतरे तक भी उतारता रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विथ रियल क्रिकेट का स्पेशल एपिसोड युवराज कांड। आईसीसी जैसे बड़े लेवल के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल एक ऐसा मुकाम होता है जहां हर खिलाड़ी के धैर्य, मानसिक मजबूती और क्षमता की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा होती है। सभी टीमें सेमीफाइनल की दहलीज तक की यात्रा का सपना संजोती है, लेकिन इस मील के पत्थर तक वही टीम प्रवेश करती है जो हर पड़ाव पर अपने अदम्य साहस, समर्पण और संघर्ष से खेल की नई मिसाल पेश करता है। 25 सितंबर 2002 को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलंबो के इस मैदान में खेली जानी थी। उस दौर में दक्षिण अफ्रीका बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली टीम हुआ करती थी, जहां टीम इंडिया से मैदान में कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी का कारवां अब 3 टीमों के इर्द गिर्द घूम रहा था। फाइनल में श्रीलंका के साथ कौन सी टीम लोहा लेगी, इसका परिणाम आना अभी बाकी था। यह मैच युवराज सिंह के बेखौफ और निडर बल्लेबाजी के साथ उनके अद्भुत, बेमिसाल और लुभावने क्षेत्र रक्षण के कारण हमेशा याद किया जाएगा। सौरव गांगुली ड्रेसिंग रूम से दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा के साथ मैदान में उतरता है। सौरव गांगुली के इसी प्रतिज्ञा के बीच शोले का यह सिक्का उछाला जाता है। सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आक्रामकता का प्रतीक वीरेंद्र सहवाग और दादा सौरव गांगुली इंडियन पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि शॉन पोलक दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए। शॉन पोलक के पहले ओवर में निडर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने कौशल का नमूना पेश करते हुए बैक टू बैक 2 चौके के साथ कुल 10 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत दे दी। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए। मखाया एंटीनी के सामने सौरव गांगुली ने बेहतरीन बल्लेबाजी से 8 रन लुट लिए, लेकिन छठे ओवर की चौथी गेंद पर मखाया एंटीनी ने सौरव गांगुली के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदर के शैतान को जागृत किया और बारी बारी से सभी गेंदबाजों को बिना कोई भेदभाव किए प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। 12वें ओवर में जैक कैलिस को बैक टू बैक 2 चौके के साथ कुल 12 रन लुटते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। सहवाग का प्रहार इतना तेज था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर हमला करके हिला के रख दिया और सिर्फ 16 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका टीम के चेहरे निराश, हताश और लाचार प्रतीत हो रहा था। एक तरफ जहां सहवाग अपने अविश्वसनीय बल्लेबाजी से दुनिया के सबसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के किसी भी अन्य बल्लेबाज की चुप्पी ने मैदान में उनकी तन्हाई को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण 22 और सचिन तेंदुलकर 16 रन जोड़कर टीम इंडिया का साथ छोड़कर पवेलियन वापस जा चुके थे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग का संघर्ष तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रहता है। हालांकि 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर लांस क्लूजनर ने सहवाग का विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापस ले आए। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और टीम इंडिया के खाते में 118 रन दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद मैदान में खड़ा था युवराज सिंह और उनका साथ दे रहे थे टीम इंडिया का दीवार राहुल द्रविड़। दोनों ने पहले चौकस टीम पर नजर डाली और फिर उसके बाद क्लास लेना प्रारंभ कर दिया। युवराज सिंह के घातक प्रहार और राहुल द्रविड़ की शांत दृष्टि ने टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के उम्मीदों को आशाओं के लौ से प्रज्वलित करना चालू कर दिया। दोनों कलाकारों के सोच ने दक्षिण अफ्रीका के जीत के बीच सपनों को दहन करना प्रारंभ किया। लेकिन 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्लूजनर ने राहुल द्रविड़ को 49 रन पर कैच आउट करा दिया। लेकिन जब राहुल द्रविड़ आउट हुए, उससे पहले उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 207 रनों तक पहुंचा गए। खैर, 207 रन पर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे।
मगर पंजाब का शेर कोलंबो के मैदान में खड़ा था सीना तान के। उसके हर रन में जुनून था, हर शॉट के साथ वो अपने वतन की इज्जत के लिए लड़ रहा था। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद युवराज सिंह ने टीम इंडिया का मोर्चा संभाला और सजाया। उन्होंने धैर्य और संयम का ऐसा समा बांधा कि उनके मोहम्मद कैफ के साथ 45 रनों की एक अहम पार्टनरशिप ने इंडियन पारी में नई जान फूंक दी। 47वें ओवर में युवराज सिंह ने अपने कौशल का प्रदर्शन पेश किया और अपने शानदार अर्धशतक की चमक बिखेरी, जबकि 48वें ओवर में दुनिया के सबसे महान गेंदबाज एलन डोनाल्ड के रफ्तार को चैलेंज किया और उनको 2 चौके के संग कुल 13 रन की लूट मचाई। मानो युवराज ने तूफान बनकर शांति को चीरकर कोलंबो के रणभूमि पर अपना परचम लहराया हो। राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के अहम साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए जीत की इबारत लिखी। इसके अलावा युवराज सिंह के विध्वंसक और आग उगलती 62 रनों की पारी ने टीम इंडिया के स्कोर बोर्ड पर 261 रनों का एक अजेय किला टांग दिया। 262 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए पहला ओवर लेकर आए जहीर खान और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जहीर खान ने ग्रीम स्मिथ का विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को यह संकेत दे दिया कि ये मैच टीम इंडिया जीतने वाली है। अपने सेनापति ग्रीम स्मिथ का विकेट खोने के बाद दक्षिण अफ्रीका खेमे में सन्नाटा छा गया, लेकिन हर्षल गिब्स और जैक कैलिस ने टीम को संभाला। दोनों ने पहले संयम और साहस के साथ भारतीय गेंदबाजों के हर चाल को पढ़ा, फिर बाद में उनके पराक्रम ने तूफान का रूप ले लिया और भारतीय गेंदबाजों के हर सवाल के जवाब पर वार किया और उत्तर केवल बाउंड्री की सीमाओं में गूंजता रहा। गिब्स और जैक कैलिस ने 210 गेंद खेलकर 180 रनों की साझेदारी की, लेकिन 116 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर थकान और असहनीय क्रैम्प के दर्द की वजह से हर्षल गिब्स रिटायर हर्ट हो जाते हैं और 39वें ओवर में हरभजन सिंह ने बुटा टिप्पनर और जोंटी रोड्स का विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों में 4 चांद लगा दिए। लेकिन जैक कैलिस अभी भी टीम इंडिया के लिए मैदान में गले का हड्डी बना हुआ था। 45 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और साउथ अफ्रीका 220 रन पर खड़ा था। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका टीम को मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 42 रनों की जरूरत होती है। जैक कैलिस और लांस क्लूजनर ने सिंगल डबल लेकर साउथ अफ्रीका टीम को जीत की ओर करीब ले आए। अब आखिरी 12 गेंदों में चोकर्स टीम को 25 रन बनाने थे, लेकिन 49वें ओवर में जहीर खान ने अपनी गेंदबाजी का बेहद ही किफायत और कला का बेहतरीन संगम दिखाया और सिर्फ 4 रन लुटाए। अब आखिरी 6 बॉल में साउथ अफ्रीका टीम को जीतने के लिए 21 रन चुराने थे। सहवाग के हाथों में अब इस मुकाबले की किस्मत का डोर था। हर बॉल पर टीम इंडिया के तकदीर की एक नई कहानी लिखी जाने को बेताब थी। अब इन 6 गेंदों में तय होना था कि किसे मिलेगी मैदान ए जंग में फतह की शान और किसे सहनी होगी गुमनामी में पराजय की शर्मनाक पीड़ा। ऐसे हाल और हालातों में शुरुआत होती है मैच का आखिरी ओवर और सहवाग की पहली गेंद पर कैलिस ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सहवाग ने कैलिस को अपना शिकार बना लिया। तीसरी और चौथी बॉल पर क्लूजनर ने 2 रन चुरा लिए। 5वीं बॉल डॉट आया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्लूजनर का विकेट लेकर सहवाग ने टीम इंडिया को 10 रन से जीत दिला दी।